बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर पार्टिसिपेट करिए और ये रूल्स जान लीजिए कि जो कि नए रूल आए हुए हैं। एमसीसी ने दोबारा से नए रूल्स जारी किए हैं 20 तारीख को, यानी कि आज की डेट में एमसीसी ने कुछ नए रूल्स जारी किए हैं। उस रूल्स पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना न्यू रूल्स एमसीसी, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो जल्दी बना दूंगी। कभी भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बिना रूल जाने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपकी काउंसलिंग करने को तैयार है। जो भी काउंसलिंग कराना होगा नंबर पे मैसेज करके बताइएगा, या आप कहीं फंसते हो तो भी कॉल की सर्विसेज के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या रूल आपके लिए जानना ज़रूरी है और किस मामले में आप बेफिक्र हो सकते हो। ध्यान दीजिएगा, न्यू रूल्स बता रही हूँ जो आज 20 तारीख को आए हुए हैं। AIQ MCC की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर आप AIQ MCC में पार्टिसिपेट कर रहे हो और किसी भी स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का स्टार्ट हो ही चुका है, तो ये रूल्स MBBS BDS पे ही अप्लाई होंगे, बाकी कोर्सेज पे नहीं। और AIQ MCC में BSc नर्सिंग पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। बाकी आयुष कोर्सेज पे ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो पहले मैं कंडीशंस आपको बता दे रही हूँ। AIQ MCC में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया होगा। इसी तरह से स्टेट कोटा काउंसलिंग में कुछ लोगों ने प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट किया होगा और कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है। तो सबके लिए ये रूल अप्लाई हो रहा है, चाहे आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करो, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, दोनों में से किसी भी काउंसलिंग में, फॉर MBBS BDS नर्सिंग, MBBS BDS एंड नर्सिंग, इनके लिए ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले कंडीशन बताना जरूरी है किसी रूल्स की चर्चा करने से पहले, तो मैंने कंडीशंस आपको बता दी, ठीक है। अब AIQ MCC में अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, राउंड 1 होपफुली कल तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो राउंड 1 में आपको क्या हुआ, कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट। और मान लेते हैं किसी को या तो डीम्ड कॉलेज मिल गया, डीम्ड कॉलेज मिल गया, या फिर कोई खराब कॉलेज मिल गया, और वो चाहते हैं कि हमें स्टेट में राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता, स्टेट में राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता और हम चेक कर लेते कि हमें कॉलेज अलॉट जो हो रहा है, कॉलेज जो अलॉट हो रहा है वो या तो अच्छा अलॉट हो गया है, या फिर किसी की लो फीस की प्रायोरिटी है तो लो फीस वाला अलॉट हो गया है, और लोग चाह रहे हैं कि हम इसको प्रायोरिटी दें, लेकिन ये क्योंकि पहले आ गया, ये क्या हो गया, ये पहले आ गया है, तो क्या करें। अगर हम ले लेंगे तो फिर बाद में सिक्योरिटी मनी हमारी काट ली जाएगी, और नहीं लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो स्टेट में भी ना मिले और हमारा ये कॉलेज छूट जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो इससे ही रिलेटेड एक मतलब खुशी की बात आपके लिए है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्रीज कर लो या तो आप फ्लोट कर लो अगर आप इसे रखना चाहते हो। डिक्लाइन करोगे मतलब कॉलेज छूट जाएगा, फ्रीज फ्लोट करोगे तो कॉलेज आपका बचा रहेगा। इसमें क्या होगा आगे बताती हूँ, पहले इसको जानो। अगर आप फ्रीज कर लोगे, फ्रीज करने का मतलब कॉलेज आपने फिक्स कर लिया, कॉलेज आपने फिक्स कर लिया, इसके बाद कॉलेज पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी, ये करना होता है। ऐसा करने के बाद आपका ये कॉलेज फिक्स तो हो गया, लेकिन अगर इसके बाद आपको ये वाला कॉलेज अलॉट होता है राउंड 1 में स्टेट कोटा का, और आपको ये ज्यादा अच्छा लग जाता है, आपको क्या लग जाता है, ज्यादा अच्छा लग जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, बिना किसी नुकसान के ये वाला कॉलेज, ये फ्रीज वाला कॉलेज आप छोड़ सकते हो, फ्रीज वाला आप कॉलेज छोड़ सकते हो विदाउट लॉस, बिना किसी लॉस के आप ये कॉलेज छोड़ सकते हो, बिना किसी लॉस के आप ये कॉलेज क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का इंतजार करना चाहते हो और ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया तो उसे आपने गंवाना नहीं चाहते, तो इसलिए आपने फ्रीज कर लिया, और फ्रीज करने के बाद स्टेट वाला पसंद आया, स्टेट में आना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। छोड़ने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिस बीच में आपको रिजाइन करना होगा, रिजाइन करना पड़ेगा, रिजाइन नहीं करोगे तो कॉलेज के पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये एक राहत की बात है। तो आपको एक राहत मिल गई है कि ऑल इंडिया में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने रख भी लिया, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का वेट किया, इसमें जो कॉलेज मिला वो बेहतर मिल गया, तो आप इस वाले को छोड़ सकते हो बिना नुकसान के। लेकिन अगर आपने फ्लोट कर लिया, फ्लोट करने से क्या होगा, आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा, या तो मिलेगा या तो पहले वाला ही रहेगा। तो इस केस में अगर आप स्टेट वाला ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी,
सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। और इसके अलावा बाकी किसी भी केस में अगर आप AIQ MCC में आगे बढ़ रहे हो और स्टेट में भी बढ़ रहे हो, तो फर्स्ट राउंड के अलावा बाकी किसी भी राउंड में कॉलेज मिला और आप आगे बढ़ गए हो, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। केवल यही एक केस ऐसा है जिसमें आप सिक्योरिटी मनी भी बचा सकते हो और कॉलेज भी रख सकते हो। ये केस समझ में आ गया? यानी राउंड 1 में कॉलेज मिला, आपने फिक्स कर लिया, कॉलेज रिपोर्टिंग कर ली, पैसे दे दिए। इसके बाद आपको स्टेट में कॉलेज मिला और ये आपको ज़्यादा बेहतर लगा, तो ये वाला कॉलेज आप छोड़ सकते हो। छोड़ने के लिए रिज़ाइन की प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी केस अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो उस केस में सिक्योरिटी मनी काटी जाएगी। जैसे अगर AIQ MCC, हमेशा AIQ MCC पहले चलता है। AIQ MCC के राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला और इस केस में आपने फ्लोट कर लिया, या तो डिक्लाइन कर दिया या तो फ्रीज कर दिया। फ्रीज, तो फ्रीज वाला रूल मैंने आपको समझा ही दिया है। डिक्लाइन करोगे तब तो कोई भी मनी नहीं काटी जाएगी, लेकिन अगर आपने फ्लोट किया और चाहे राउंड 2 में कॉलेज मिले या ना मिले, अगर आप इसे कभी भी छोड़ोगे, राउंड 2 में छोड़ो, राउंड 3 में छोड़ो, किसी भी राउंड में छोड़ो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेट कोटा काउंसलिंग में भले ही आप इंतजार करना चाहते हो कि मैम राउंड 3 तक हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है स्टेट कोटा में, हमने ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो क्या इसका इंतजार कर पाएंगे या हम आयुष काउंसलिंग का इंतजार कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। अगर आप करते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी वाला रिस्क लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया में जब तक कोई सीट नहीं मिल रही तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक सीट नहीं मिल रही आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं आपने राउंड 1 में गए, कोई सीट नहीं मिली, राउंड 2 में गए, कोई सीट नहीं मिली, राउंड 3 में गए, कोई सीट नहीं मिली, और यहाँ के राउंड 3 में सीट मिल गई, और इसके बाद आप राउंड 3 के बाद इसको छोड़ देना चाहते हो, कोई सीट नहीं मिली है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने सीट नहीं छोड़ी है। जब तक आप सीट नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आपका नुकसान नहीं होगा। आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप काउंसलिंग से बाहर आ सकते हो बिना किसी नुकसान के, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, ठीक है। और आपको स्टेट में जो मिला है उसे आप ले सकते हो। लेकिन अगर कहीं सीट मिल गई, अगर मान लेते हैं राउंड 2 में सीट मिल गई या फिर राउंड 3 में सीट मिल गई, किसी में भी राउंड 2 के आगे किसी में भी सीट मिली और आप उसे छोड़ते हो, अगर छोड़ोगे तो उस केस में सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। उसका कोई उपाय नहीं है बचाने का, समझ गए? एक जो उपाय था फ्रीज वाला वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप अपनी सिक्योरिटी मनी बचा लो और उसे छोड़ भी दो, ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, अगला सिनेरियो बता देती हूँ। किसी ने AIQ MCC में पार्टिसिपेट किया है और साथ साथ में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट किया है। AIQ MCC में उसने क्या किया कि राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 में उसे क्या मिल गया? कॉलेज मिल गया। और स्टेट कोटा का उसी वक्त राउंड 1 चल रहा है, कोई नहीं मिला, राउंड 2 चल रहा है, कोई नहीं मिला, राउंड 3 चल रहा है, कोई नहीं मिला। अब उसके सामने सीन है कि वो कॉलेज ये कॉलेज ले ले, तो जाहिर सी बात है आपने कोई कॉलेज छोड़ा नहीं, ना ही AIQ में ना ही स्टेट कोटा में, तो दोनों की ही सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। सिक्योरिटी मनी दोनों की वापस मिल जाएगी, क्योंकि आपने कोई कॉलेज छोड़ा नहीं है। किसी काउंसलिंग से आपको बाहर जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कॉलेज छोड़ करके बाहर जाना है तब दिक्कत की बात है। इसलिए कॉलेज हमेशा ध्यान से भरें, जो आपको बहुत पसंद हो वही भरे, प्रेफरेंस फिलिंग में बहुत ध्यान दें, वरना आप जो सिक्योरिटी मनी जमा किए हो वो आपकी काट ली जाएगी, ठीक है। तो मैंने जितने भी नियम हो सकते थे मैंने वो नियम समझाए हैं, और प्रेजेंट टाइम के जो 20 तारीख का शेड्यूल आया है उस हिसाब से नियम समझाए हैं मैंने। यानी कि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तब तक बिना किसी दिक्कत के आप बाहर जा सकते हो। आप चाहो तो लास्ट तक काउंसलिंग कर लो, हर केस में आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि एक जगह कॉलेज मिला, दूसरी जगह भी मिला और एक जगह आप छोड़ रहे हो, तो उस राउंड के रूल पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे किसी भी राउंड में आप छोड़ोगे तो आपको उस वाले की सिक्योरिटी मनी से हाथ गंवाना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको AIQ MCC में कॉलेज मिला और आप इसे छोड़ रहे हो, फर्स्ट राउंड के अलावा बाकी किसी राउंड में छोड़ रहे हो, तो आपकी इस वाले की सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी, लेकिन इस वाले का जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसका सिक्योरिटी मनी मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक आप गलती कर रहे हो तो दोनों का सिक्योरिटी मनी काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक का सिक्योरिटी मनी काटा जाएगा और जिसके आपने नियम फॉलो किया उसका सिक्योरिटी मनी आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं सिक्योरिटी मनी क्या एडमिशन फीस में एडजस्ट हो जाती है? तो जवाब है नहीं, सिक्योरिटी मनी कभी भी एडमिशन फीस में नहीं काटी जाती है, वो आपको अगले साल तक रिफंड ही होती है,
ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। आपसे कोई गलती ना हो, कोई रूल्स आपसे छूटे ना, इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। अगर आप कॉल पे समझना चाहते हो तो हमारी पेड सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी ज़रूरत के अनुसार कॉल अरेंज करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।